एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया था दुकान के अंदर आबसी-चान और रियू वो दोनों बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार रहे होते हैं और जिसको देखते हुए वहाँ के जो एडवेंचर होते हैं वो कहने लगते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हमें अगली सीन में दिखाया था रियू-चान कहने लगती है चलो हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाया था रियू सभी को कमांड करते हुए आगे बढ़ रही होती है और इसके साथ ही वो आगे नोटिस करती है उसके सामने एक बड़ा सा गुफा था जो अभी बंद हो चुका है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे गॉडेस को एक चाकू मिलता है और वो कहने लगती है ये चाकू शायद से बेल का होगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही जो हमारी रियू-चान थी वो सारे पत्थर के ऊपर चढ़ते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है और वो नोटिस करती है दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी जैसे कि एडवेंचर पोशन, मैजिकल स्टोन और वगैरह वगैरह। और हमें दिखाया था उस टाइम में रियू-चान कहने लगते शायद से वो सभी लोग यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आए होंगे। और हमें अगले सीन में दिखा था उस जगह पर आपसे सब लोगों को कहने लगती है शायद से वो सभी लोग 18th फ्लोर पर गए होंगे क्योंकि वहाँ पर सभी लोग आराम करने जाते हैं और वहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखा था उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल को सहारा देते हुए आगे ला रहा होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि जो लिली होती है वो बेहोश होती है और उसके साथ ही वो दोनों को उठाते बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखा था वो अपने सामने एक सुरंग देखता है और उसके साथ ही वो सुरंग के अंदर कूद जाता है और हमें दिखा था वो सुरंग के जरिए और एक गुफा के बाहर निकलता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही वहीं पर हमारे गॉडेस कहने लगती है हेमरेस तू यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी हेमरेस कहने लगता है तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते गॉडेस कहने लगती है बस अब बहुत हो गया तुम्हें सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे पता है कि तुम मुझे मिलने नहीं आए हो। और तभी हेमरेस कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा मुझे असल में किसी ने बेल के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। और हमें अगले सीन में दिखाया था गॉडेस मतलब हंसती कहने लगती है सो किसी ने तुम्हें बेल को नजर रखने के लिए भेजा है मतलब किसने। और तभी हेमरेस कहने लगता है लेकिन मैं इस बात को नहीं बताऊंगा। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर हम मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है और वो देखता है उसके सामने एक गुफा है जिसके बाद ही वो असल में 18th फ्लोर पर जा पाएगा और वो लिली और वेल्फ को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। और उसके साथ हमें दिखाते हैं उस जगह बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। और हमें अगली सीन में दिखा असल में उस आइस क्यूब के अंदर ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है बॉस वो निकल के आता है और तभी वो टिका मेन कैरेक्टर बेल के पीछे आके खड़ा होता है। और हमें दिखाते हैं वो आखिर में मेन कैरेक्टर बेल को एक बहुत तेजी से पंच मारने वाला होता है लेकिन मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है भागो मुझे भागना पड़ेगा। और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल अपने साथियों को पकड़ते हुए उस गुफा के अंदर छलांग लगाता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो जो मॉन्स्टर होता है उसका अटैक हम मेन कैरेक्टर बेल को नहीं लगता। और हमें अगली सीन में दिखाए थे बॉस गुफा के बाहर आके गिरता है और वो कहने लगता है मेरे दोस्तों को बचाओ। और हमें दिखाया था उस टाइम में उसके सामने कोई खड़ा हुआ था और उस टाइम फिर से कहने लगता है प्लीज मेरे दोस्तों को बचा लो। और हमें अगले सीन में दिखाया था हम मेन कैरेक्टर बेल कहीं पर सोया हुआ होता है और वो अपने होश में चला आता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो कहने लगता है लिली वेल्फ तुम दोनों कहाँ पर हो। और तभी वो अपने सामने हमारी एज-सान को देखने लगता है और हमें दिखा था उस टाइम में एज कहने लगता है शांत हो जा। और तभी बेल उसको देखते हुए वो हैरान हो जाता है। और हमें अगली सीन में दिखा था उस टाइम में बेल कहने लगता है तुम यहाँ पर क्यों हो। और उस टाइम में हमारी एज कहने लगती है असल में हमारा परिवार यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुका है। और हमें अगली सीन में दिखा था उस टाइम में बेल कहने लगता है मेरे दोस्त कहाँ है। और उतना कहते वो आगे बढ़ता है लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो हमारे एहसान के उस जगह पर से गिरता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था बेल बहुत शर्माने लगता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाते उस टाइम में वो कहने लगता है सॉरी मुझे माफ करना ये सब गलती से हो गया। और तभी हमें दिखाया था वो अपने साइड पे देखता है उसके साइड में वेल्फ और लिली वो दोनों सोए हुए थे। और तभी बेल थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था उसके साथ ही एज कहने लगते हैं मुझे लगता है कि तुम ठीक हो चुके हो। और तभी वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें अपने लीडर के पास ले जाती हूँ। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं लीडर का टेंट हाउस का सीन जहाँ पर उसका एक सिंबल लगा हुआ था। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम में उसके अंदर जाके हम मेन कैरेक्टर में लीडर से कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बचाया है। और तभी लीडर कहने लगता है कोई बात नहीं तुम हमारा आज के लिए गेस्ट हो तो तुम आज एंजॉय कर सकते हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हम मेन कैरेक्टर बेल और एज वो दोनों बाहर को आते हैं वो दोनों अपने बाहर आके दो लड़कियों को देखते हैं। और हमें दिखाया था वो दोनों लड़कियों से एक लड़की का नाम है टियोना और एक लड़की का नाम है टियोने। और हमें अगली सीन में दिखाया था टियोने कहने लगती है तुम ठीक हो मैं बहुत ही खुश हूँ आर्गोनॉट। और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर बेल कहने लगते हैं आर्गोनॉट तुम मुझे आर्गोनॉट क्यों बुला रही हो मेरा नाम तो बेल है। और तभी उसकी साइड में खड़ी हुई लड़की मतलब टियोना कहने लगती है असल में वो तुम्हें इस तरह से बुलाने में बहुत ही अच्छा महसूस करती है। और हमें दिखाया था तभी टियोना कहने लगती है असल में तुम उस दिन एक बड़े से मीनाटो को हराए थे और मुझे उस टाइम तुम एक हीरो जैसे लग रहे थे।
और इतना कहते ही वह मेन कैरेक्टर बेल को पकड़ लेती है और वो कहने लगती है तुम मेरे हीरो हो। और हमें अगले सीन में दिखा था मेन कैरेक्टर बेल बहुत शर्माने लगता है और तभी वो दोनों लड़के कहने लगती है वो लड़का शर्मा रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते लोकी परिवार के अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे एडवेंचर वगैरह रुके हुए थे। और हमें दूसरे सीन में दिखाए थे हाँ मेन कैरेक्टर बेल जंगल के बीचों बीच कहीं पर जा रहा होता है और उसी टाइम में हमें दिखाया था हमारी जो एज होती है वो कहने लगती है सो बेल क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़ दिक्कत जैसी लग रही है। और तभी मेन कैरेक्टर बेल कहने लगते हैं हाँ असल में ये एक दुकान है तो इसके अंदर सूरज कहाँ से आया। और तभी वो अपने सामने एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है कि असल में वहाँ पर कोई सूरज नहीं होता, वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिस्टल का पहाड़ जैसा लगा हुआ था। और तभी हमें दिखा था उस टाइम में हाँ मेन कैरेक्टर बेल कहने लगते तो इससे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। और तभी बेल सोचने लगता है वो क्रिस्टल बहुत ही चमकीले हैं। और हमें अगले सीन में दिखा था उस टाइम में वो दोनों उस क्रिस्टल को देखने लगते हैं और हमारे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त मतलब वेल्फ और लिली वो दोनों होश में चले आते हैं। और उसके साथ ही बेल कहने लगता है क्या तुम दोनों ठीक हो। और तभी लिली कहने लगती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आपको भूल नहीं सकती। और हमें अगली सीन में दिखाया था वेल्फ कहने लगता है हाँ मुझे लिली की साउंड आ रहा है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया उसके साथ ही बेल इस बात को लेकर तो बहुत ज़्यादा खुश था। और हमें अगले सीन में दिखाया उसके साथ ही वो दोनों बेल से माफ़ी मांग रहे होते क्योंकि उन दोनों की वजह से बेल को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और बेल कहने लगता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब लोग एक टीम के मेंबर हैं। और तभी हमें दिखाया था वो दोनों इस बात को सुन के ही वो दोनों लिटरली बहुत खुश हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर एहसान चली जाती है और उन सभी लोगों को खाना खाने के बुला रही होती है। तभी वेल्फ एहसान को यहाँ पर देखते हुए बहुत हैरान होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया उसके साथ ही बेल और उसके साथ ही वहाँ पर खाने के लिए चले आते हैं। और तभी वहाँ के जो टीम का लीडर होता है वो कहने लगता है आज का गेस्ट को हम लोग स्वागत करते हैं। और हमें दिखा वहाँ पर बेल और उसके टीम में असल में वहाँ के आज के गेस्ट होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा वहाँ पर जो खाना होता है वो लिटरली बहुत ही अच्छा होता है। और हमें अगले सीन में दिखा उस टाइम में हमारी एज बेल को एक फल खाने को देती है। और तभी हमें दिखाते हैं बेल उस फल को पकड़ते कहता है क्या ये ड्रैगन का फ्रूट है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो कहने लगता है सो ड्रैगन का फ्रूट कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा। और इतना कहते वो उस फ्रूट को खाने लगता है और कहता है ये फ्रूट तो बहुत खट्टा है। और तभी लिली कहने लगती है यदि आपको वो फ्रूट नहीं खाना है तो आप मुझे दे सकते हैं। और तभी बेल उसको फ्रूट देने लगता है लेकिन उसके सामने हमारा जो वेल्फ था वो उस फ्रूट को आकर पकड़ लेता है और उसके साथ ही वो उस फ्रूट को खाते हुए कहता है ये फ्रूट तो बहुत ज़्यादा मीठा है। और हमें अगली सीन में दिखाते लिली इस बात को लेकर बहुत गुस्से में चली आती है और वो असल में हमारे वेल्फ को मारने लगती है और कहने लगती है तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही उस जगह पर टियोना और टियोने वो दोनों चले आते हैं और वो उससे पूछने लगती है असल में तुमने अपने साथ इतनी जल्दी एस रैंक एबिलिटी कैसे हासिल कर ली। और तभी हमारी जो एहसान होती है वो भी इस बात को सुनना चाहती थी। और तभी हाँ मेन कैरेक्टर इस बात को सुन के बहुत घबरा जाता है और कहने लगता है मुझे भी नहीं पता असल में मैंने इसको कैसे हासिल किया है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हाँ मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई आवाज़ आने लगती है। और तभी हमें दिखाते उस दुकान के अंदर हमारी गॉडेस मतलब हस्तियाँ चली आती है। और हमें दिखाते हैं वो कहने लगते धत उसने क्यों नहीं कहा कि ये जो रास्ता होगा वो फिसलन भरा होगा। और तभी वो अपने सामने हमारी बेल को नोटिस करती है और तभी हम जो गॉडेस होते हैं वो बेल को पकड़ लेते हैं और कहने लगती है बेल तुम जिंदा हो। और हमें अगले सीन में दिखाया उसके साथ ही गॉडेस थोड़ी सी मायूस लग रही होती है और जिसको देखते हैं मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है सॉरी गॉडेस मुझे माफ कर देना इन सब के लिए। और हमें दूसरे सीन में दिखाया तो उस टाइम में लिली गॉडेस को पीछे धकेलते हुए कहने लगती है वो भी जख्मी है तुम उसके ऊपर बोझ मत बनो। और तभी उसके साथ ही उसके पीछे से रिव्यूहान चले आए थे और बेल कहने लगता है रिव्यू। और तभी रिव्यू इशारा देते हुए कहने लगती है उसका नाम यहाँ पर मत लेने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही हमारे हरमेस थे वो कहने लगते हैं तो तुम बेल हो। और तभी बेल पूछने लगता है आप कौन है। और तभी वो कहने लगता है मैं गॉड हूँ और मेरा नाम है हेरमेस। और तभी बेल हेरमेस को शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि वो उसको ढूंढने आया था। और हमें अगले सीन में दिखाते तभी हेरमेस कहने लगता है शुक्रिया तो मुझे मत कहो इन लोगों को कहो असल में ये लोग तुम्हें ढूंढने आए थे। और हमें दिखाया था वो असल में उन एडवेंचर की बातें कर रहा था। और हमें अगले सीन में दिखाया था वेल्फ इसको देखते हुए कहने लगता है इन लोगों ने तो हमको मुसीबत में डाला था। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर तो मिको तो होती है वो बेल से माफी मांग रही होती है। और तभी वहाँ पर हमारा ओका कहने लगता है असल में ये सब मेरा ऑर्डर था तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। और हाँ मुझे नहीं लगता कि मैंने उस टाइम कुछ गलत किया था, असल में मेरी जो टीम है वो असल में मुसीबत से पड़ी थी। और तभी वेल्फ कहने लगता है मैं चौंक गया हूँ क्योंकि तुमने इस बात मेरे सामने कह दी। और हमें दिखाया था उस टाइम में इस बात को लेके उन दोनों बीच में झगड़ा होने लगता है। और तभी हमें दिखाया था बेल कहने लगता है असल में वो असल में सही कर रही थी तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता शायद से मैं भी उस टाइम में ऐसा ही कुछ करता। और तभी इस बात को सुन के जो वेल्फ और लिली होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ शायद से आपने सही कहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया था इस बात को सुन के ही हमारे गॉडेस और बेल होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही
हेरमेस कहने लगता है असल में तुम दोनों को कल छुट्टी दिया था क्योंकि असल में तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए मैं तुम दोनों को छुट्टी देना चाहता हूँ। और हमें अगले समय दिखाया था वहीं पर ही जो सारे लड़के थे वो उस जगह से निकल जाते हैं और हमें अगले समय दिखाया था उस जगह पर एक लड़की होती है जो असल में वेब से कहने लगती है असल में हेपारिटस ने ये चीज़ आपको देने के लिए कहा था। और तभी हमारा वेब इस चीज़ को देख के वो हैरान होता है और कहने लगता है हेपारिटस ने ये चीज़ मुझे देने को कहा था। और हमें अगले समय दिखाया वहीं पर जो सारी लड़कियाँ होती है वो सो रही होती है और इसके साथ ही हमारा मेन गार्ड बेल था वो उस पेड़ के पास खड़ा हुआ था। और हमें अगले समय दिखाया उसके पास हमारी एहसान चली आती है और कहने लगते हैं तुम्हें क्या हुआ। असल में मुझे लगा कि शायद तुम बीमार होंगे इसीलिए तुम यहाँ पर चले आए होगे। और तभी बेल कहने लगता है असल में क्या आपको मेरी चिंता थी। और तभी एज कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा। और तभी बेल शर्माने लगता है और कहने लगता है मैं खुश हूँ कि आपको मेरी चिंता थी। और हमें अगले सीन में दिखाया था एज कहने लगती है तो तुम हर टाइम शर्माते क्यों हो। और तभी बेल कहने लगता है असल में और इतना कहते वो थोड़ा सा अजीब तरीके से रिएक्शन देने लगता है। और हमें दिखाया था वो कहता है मुझे माफ़ कर देना असल में ये सब मेरी गलती है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम में एज कहने लगती है असल में कल तुम्हारी छुट्टी है ना, चलो हम लोग कहीं पर घूमने आते हैं। असल में इस दुकान के बीचों बीच एक बाजार है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें मिलते हैं, चलो हम लोग वहाँ पर कल घूमने चलते हैं। और इस बात को देखते हुए मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है क्यों नहीं, चलो हम लोग कल ही चलते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा दे बेल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। और हमें अगले सीन में दिखा दे उसके सामने वहीं पर ही हमारी गॉडेस मतलब हंसते चली जाती है और कहने लगते हैं बेल तुम यार क्या कर रहे हो। और बेल उसको देखते हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी गॉडेस कहने लगती है तुम एक धोखेबाज हो, तुम मुझे छोड़ के एक लड़की के साथ कल बाहर जाने वाले थे, मैंने सही कहा ना। और तभी बेल कहने लगता है असल में मुझे माफ कर देना, ये सब ऐसा नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया था गॉडेस एज को कहने लगती है तो तुम्हें कैसे लगा, तुम मेरे बिना अनुमति के बेल को एक डेट पर लेके जाने वाले थे, मैंने सही कहा ना। और तभी जो एहसान होती है वो कहने लगती है एक डेट ये क्या होता है। और तभी बेल कहने लगता है गॉडेस आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके साथ ही गाइस आज का जो हमारा डायनामा जी सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11 का जो स्टोरी लाइन था वो मेरे एंड होता है। यदि आप सभी लोग इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही आगे इस एनिमे का और भी न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो इतनी आता है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।